हमारे आसपास न जाने कितने लाखों पक्षी एक दिन में घायल हो जाते हैं। इस पर शायद ही कभी हमारा ध्यान जाता हो। भारत में एक साल में कितने पक्षियों की मौत हो जाती है या कितने पक्षी घायल हो जाते हैं, इसका कोई सरकारी आंकड़ा तो नहीं है। लेकिन पिछले साल गुजरात में 30,000 पक्षियों की मौत हो गई। कभी कभी पक्षी तारों से टकरा जाते हैं, गाड़ियों के आगे आ जाते हैं या पतंगों के मांझों से कटकर वो घायल हो जाते हैं। उन्हीं घायल पक्षियों के लिए बनाई गई है दिल्ली की पहली बाइक एम्बुलेंस सर्विस। ये एक ऐसी एम्बुलेंस है जो घायल पक्षियों को लेने जाती है, उन्हें अस्पतालों में पहुंचाती है और इसकी शुरुआत की है दिल्ली में दो भाइयों ने, अमित जैन और अभिषेक जैन ने। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अमित जैन जी और अभिषेक जी। अभिषेक जी, कैसे आपने इसकी शुरुआत की? 2018 में हम लोगों ने इसके लिए स्टार्ट किया था और हम लोग पहले छोटे छोटे काम करते थे, जैसे गायें वगैरह हैं उनको जैसे जो दूध वगैरह बेचते हैं उनके पास जो खराब बेकार हो जाती है गायें और उनको वो फिर कसाई खाने बेच देते, तो उन लोगों से हम उन गायों को खरीदते थे और फिर हम उन्हें गौशाला बेचते थे। ऐसे करते करते एक दिन हम दोनों भाई जा रहे थे तो एक बर्ड्स था जो पेड़ पे लटका हुआ था, तो हम लोगों ने कहा कि कैसे इसको बचाया जाए। तो हमने एक फायर ब्रिगेड को कॉल किया। पहले तो हमने खुद ही कोशिश करी, फिर फायर ब्रिगेड को कॉल किया। रैंडमली करीबन आधे घंटे के बाद हमने उसको नीचे उतार लिया। बस उस दिन के बाद हमने अपनी जिंदगी का मोटिव चेंज कर दिया। हमने सोच लिया कि जब भैया एक बात कहते हैं कि जब 30 मिनट में पिज्जा पहुंच सकता है तो 30 मिनट में क्या किसी की जान नहीं बचाई जा सकती? अगर छोटा पक्षी है तो क्या हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? हम बहुत सारे लवर्स देखते हैं, डॉग लवर, काउ लवर, लेकिन पक्षियों को अवॉइडनेस मिलती है क्योंकि उनको छोटा होने की वजह से हर कोई इसको मतलब करना तो चाहता है हेल्प, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा, कैसे करें? तो इसी तरीके से हमने फिर ये बाइक एम्बुलेंस बनाई। अब बाइक एम्बुलेंस बनाने के लिए हमें जरूरी नहीं था कि इतना बड़ा सामान बनाने की जरूरत थी, हम छोटा सा भी बना सकते थे। लेकिन जब हम अपने लिए एक वेदांता हॉस्पिटल, जब हम एक अपने लिए मैक्स हॉस्पिटल जैसी बड़ी बड़ी फैसिलिटी, बड़े बड़े एम्बुलेंस चाहते हैं, तो इन पक्षियों के लिए क्यों नहीं हम एक अच्छी फैसिलिटी बनाएं? तो हमने फिर उसकी को अपने माइंड में रखते हुए ऐसी एम्बुलेंस बनाई जो हमारा मैसेज भी दे रही है, लोग इसके पास ऑटोमेटिक अपने खड़े हो जाते हैं और इसमें स्पेस भी अच्छा है और इसमें दोनों तरफ से हमने इसमें हवा आने के लिए रास्ता छोड़ा हुआ है। अंदर भी हमने इसका सिस्टम बनाने वाले हैं कि जैसे कि अब हमने अभी तो गर्मियों को स्टार्टिंग हुआ है, तो अब हमने इसमें देखिए अभी ये 2 पक्षी घायल हैं। अभी हमने इसमें बनाना है कि अंदर मिट्टी का कुछ साधन बनाना है जिससे कि ये ठंडा रहे। और ऐसे इंजर्ड बर्ड होते हैं, जैसे अभी ये बीमार है, उड़ नहीं पा रहा है, तो ऐसे प्यारे प्यारे पक्षी हैं जिनको लोग पाल लेते हैं और खराब मतलब जब बीमार हो जाते हैं तो उनको छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? ऑन रोड छोड़ देते हैं। बट अब उनके पास साधन हो गया है तो वो हमें कॉल करते हैं। कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं जो लोग नहीं पहुंच पाते, तो बुजुर्गों के लिए भी एक बहुत अच्छी फैसिलिटी बन गई है। क्यों? वो बड़े लोग हैं, 70 की 80 की एज है, उनकी नहीं पहुंच पा रहे, तो बेटा आप हम कहाँ हो, तो उन लोगों के लिए भी एक साधन बन चुका है। अच्छा, आप एक महीने में कितने पक्षियों को रेस्क्यू कर लेते हैं? पहले हमारा एवरेज था 100 से 150, अब हम लगभग 700-800 पे पहुंच चुके हैं। महीने में हमें लगभग 700-800 कॉल आ जाती हैं जो हम पक्षी रेस्क्यू करते हैं। तो जो ये आप ये काम करते हैं, ये अपने काम के साथ साथ करते हैं? बिल्कुल अपने काम के साथ साथ करते हैं। मेरे ब्रदर का काम है गारमेंट का, मेरा केमिस्ट का काम है। हम उसके साथ साथ ये काम करते हैं क्योंकि आज के टाइम में सबको घर बैठे फैसिलिटी चाहिए। लोग चाहते तो हैं कि हम किसी की हेल्प करें, पर उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो उसको पक्षी को उठाएगा और उसको हॉस्पिटल लेके जाएगा, वहाँ 2 घंटे 4 घंटे उसके लग जाएंगे, वो नहीं जाना चाहता। तो वो यही होता है कि अब उसको एक साधन मिल गया है, वो हमें कॉल करता है, हम अपना लड़का वहाँ भेजते हैं, वो उसको लेकर आता है और हम उसको हॉस्पिटल में। आपने कहा लोग आपको कॉल करते हैं, तो कोई हेल्पलाइन नंबर है आपका? कोई पोस्टर आपने लगवाया है? बिल्कुल, हमने पूरी दिल्ली में आज के टाइम में लगभग 500 के करीब पोस्टर लगे हुए हैं। सब मंदिरों में लगे हुए हैं, गुरुद्वारे में लगे हुए हैं और रैंडमली व्हाट्सएप पे सबके पास शेयर हो चुका है हमारा नंबर, जो हमने ग्रुप पे चला रखा है। हमने एक बहुत अच्छा और भी काम करा था कि जैसे हमने सोचा था, जैसे जो दाना वगैरह रोड पे डालते हैं, हमने सबसे पहले उन्हीं लोगों को कैप्चर किया और हमने उनके पास अपने पोस्टर्स और अपने नंबर दिए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा घायल बर्ड्स वहीं मिलते हैं। तो वो लोग हमें भी कॉल करते हैं, तो उनके पास से भी हमें पर डे करीब 20, कभी 15, कभी 10 बहुत गंभीर हालत में जिनके पूरे। क्या होता था कि पक्षी तो उनके पास पहले भी घायल होते थे, पर उनके पास कोई साधन नहीं था, वो सिर्फ देख के इग्नोर कर देते थे। आज वो क्या होता है कि वो खुद भाग के उसको पकड़ लेते हैं और हमें कॉल करते हैं कि ये पक्षी घायल है, आप ले जाओ। तो जैसे जब कोई पक्षी आपको मिलता है घायल अवस्था में, तो उसको उसी टाइम अगर एक फर्स्ट एड इलाज, प्राथमिक उपचार की जरूरत होती है, तो उसकी भी कुछ सुविधाएं आपके पास इस एम्बुलेंस में? एम्बुलेंस में हमारे पास दवाइयां हैं कुछ, जो मेडिसिन हमें डॉक्टर से हमने डिस्कशन करके रख रखी हैं। उनको पानी पिलाते हैं पहले
और जो 2 मेडिसिन देनी होती है, 2 मेडिसिन होती है, वो मेडिसिन दी जाती है। अगर कोई घायल है तो उसको बेटाडीन वगैरह लगाकर उस टाइम औपचारिक उपचार दे देते हैं, जिससे उसको रिलीफ मिल जाए। मैं खुद भी अब सीख गया हूँ धीरे धीरे। मेरे पास भी कई बार चील ऐसी बर्ड्स आते हैं, तो मैं खुद भी थोड़ा थोड़ा उपचार करना सीख गया हूँ और कर देते हैं। अगर हम बाइक एम्बुलेंस की बात करें, हम आपको दिखा पाएं कि इसमें 2 बॉक्सेस हैं, एक साथ कई पक्षियों को इस पे रेस्क्यू करके लाया जा सकता है। इसमें अभी एक कबूतर मौजूद है जो बीमार है, जिसे अभी रेस्क्यू करके लाया गया है। इसको अभी पास के हॉस्पिटल में छोड़ा जाएगा। और अगर हम आपको दिखाएं आगे से ये एम्बुलेंस कैसी दिखती है, तो जैसे इंसानों के लिए एम्बुलेंस होती है, उसमें हूटर होता है जो आवाज करती है, रास्ता ट्रैफिक को साफ करती है। इस एम्बुलेंस में भी एक हूटर है जो बजता है एम्बुलेंस की ही तरह। अगर ये कभी ट्रैफिक में जा रही हो तो इसमें ये ट्रैफिक को क्रॉस कर सकती है और जल्द से जल्द ये पक्षियों को अस्पताल पहुंचाने का काम करती है।